मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको पाए की रेसिपी दे रही हूँ। इसमें मैंने जो है बीफ के पाए लिए हैं और 2 पाए हैं। तो चलें हम इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। इसमें हम जो बनाएंगे कुकर में नहीं बना रहे, कुकर में बनाएंगे तो 45 से भी कम में गल जाता है। जब भी मैंने कुकर में बनाया है तो इतने जल्दी गल जाते हैं और बहुत ही यमी बनते हैं और बहुत ही लेसदार बनते हैं। तो इसमें भी बनेंगे मगर इसमें टाइम ज़्यादा लेगा, इसमें 4 से 5-6 घंटे भी लग जाते हैं। तो हम बनाएंगे देगची में। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज देंगे और इस तरह का ये देखें, इस तरह के मोटे मोटे हमें ये लेना लहसुन अदरक। और इस लहसुन अदरक में अगर छिलके भी हों, ये बिल्कुल कच्ची वाली लहसुन होती है तो छिलके भी हों तो वो ऐसे डाल दे तो बहुत अरोमा अच्छा आता है। फिर हम लेंगे 1/2 टी स्पून जो है टर्मरिक लेंगे। फिर इसके बाद आपने 2 बड़े इलायची लेना है, 4 अदद हरी इलायची लेना है। फिर 2 स्टिक जो है आपने जो है दालचीनी की ले लेना। 5 अदद जो है लौंग ले लेना। 8 से 10 अदद काली मिर्चें और 2 तेज़ पत्ते, ये सब इसमें जाएंगे और इसको डालकर हमें पकाना है। तो दिखाते हैं। तो भी बस ये सब हम डालेंगे और इसमें हम सबसे पहले टर्मरिक डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और देखें अभी से इसके कितना वो आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम ये सब डाल देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसको हम स्लो फ्लेम पे चढ़ा देंगे और इसको इसमें पानी भर देंगे और ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे क्योंकि हम कुकर में नहीं चढ़ा रहे हैं। कुकर में हम कम पानी लगता है और इसमें ज़्यादा पानी जाएगा। तो चलें हम इसमें पानी और डाल लेते हैं और इसको फ्लेम जो है हम फ्लेम पे चढ़ाते हैं और दिखाते हैं। व्यूअर्स, हमने फ्लेम ऑन कर दिया। अब इसमें हम लिड लगा कर रख देंगे और इसको फिर हम जब पक जाएगा फिर आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये 4 से 5 घंटे हो गए हैं और पाए ऐसे गल के ज़बरदस्त हो गए हैं। तो इसमें मैंने ऐसा चलाया कि इसके अंदर जो प्याज को मैंने इसमें मिक्स होने नहीं दिया। ये प्याज हम निकाल कर अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक पीस लेंगे यानी इसी से। और फिर हम इसको बघार में जो जो हम इस्तेमाल करेंगे वो दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं, हम पहले इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं और फिर ऑयल में इसको किस तरह मिक्स करेंगे वो भी दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, हमने उसमें से निकाल लिया अनियन को। अब अनियन को हम किसी के हाथ से इसको दबा दबा के इसको एक किस्म का पीस लेंगे। फिर इसके बाद हमने उसमें जो सॉल्ट डाला था, सॉल्ट उसमें मैंने डालते हुए वीडियो नहीं बन सकी तो उसमें मैंने सॉल्ट 1 टीस्पून डाला था और उसमें 1 टेबल स्पून है। तो हम देखेंगे अगर सॉल्ट की कमी बेशी हम होगी तो वो कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पर है ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून है। इसके अंदर मैंने किया तो छोटा कम नज़र आ रहा होगा। पेप्रिका पाउडर है 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स है और ये रेड चिली जो पाउडर है तो 1 टेबल स्पून है। और इसमें जो 1 टीस्पून जो गरम मसाला है, हमने उसमें खड़े गरम मसाले भी डाले थे। और ये है धनिया पाउडर, तो ये 1 टेबल स्पून है। तो अब हम ये गार्निशिंग के लिए ये सब हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसके अंदर हम ये लहसुन अदरक भी ऐड करेंगे और योगर्ट 1 प्याली है। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून है। और चलते हैं हम अपनी फ्लेम की तरफ और दिखाते हैं क्या करना है। व्यूअर्स, मैंने इसमें प्याज को शिफ्ट कर दिया। अब इसे हम दबा कर इस प्याज को पीस लेंगे और हम सारे जितने मसाले इसमें ऐड करके व्यूअर्स हमने सारे मसाले इसमें ऐड करते जाना है। इसमें देखिए ये दोनों चीज़ थी, ये इसमें डाल दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारे शिफ्ट करते जाना है। और इसमें मैंने टर्मरिक भी डाली थी और रेड चिली पाउडर, ये दोनों चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारा शिफ्ट करते जाना है, दिखाते जा रही हूँ। इसके बाद चिली फ्लेक्स थी, ये डाल दिया है मैंने। इसमें पेप्रिका पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल दिया मैंने। और सॉल्ट और ये देखिए ये भी डाल दिया मैंने इसमें। और अब इसमें हम ये डालेंगे ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फिर योगर्ट डालेंगे।
अब ये व्यूअर्स 1 प्याली जो योगर्ट डाल दी मैंने। अब योगर्ट को अब हमने सबको मिक्स करना है। आप चाहे तो फ्राई करके प्याज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आप करेंगे इसका बहुत ही टेस्टी अरोमा आएगा, बहुत मज़े का आएगा। मैं वो मेथड भी बताऊंगी नेक्स्ट किसी और दिन, कोई पाए बनाऊंगी तो उसमें आपको दिखाऊंगी। तो इसमें आपको इस मेथड से बता रही है, बहुत मज़े के, बहुत ही लजीज यमी बनते हैं। तो हम सबको मिक्स करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। व्यूअर्स, इसको मैंने सारा मिक्स कर लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। व्यूअर्स, इसमें मैंने जो है ऑयल डाल दिया और फ्लेम जो बिल्कुल स्लो रखा है, क्योंकि अगर हम कोई भी मसाला डालते हैं तो बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो हम पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स, हम इसको बिल्कुल पहले थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये उड़े ना। बिल्कुल मैंने स्लो फ्लेम पे किया, फिर पूरे मसाले डाल दूँगी। व्यूअर्स, अब वो देखें, इसलिए मैंने स्लो डाला था कि उड़े ना। अब ये हम सारे मसाले डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारा खोज के हम डालते रहेंगे। और इसको हम चम्मच चलाएंगे। थोड़ा सा फ्लेम बस लो था, अब मैं थोड़ा सा हाई कर रही हूँ। अब इसको हम चलाते जाएंगे। चला माशाल्लाह, कितने अच्छे तरीके से ये देखें इसका बुना रहा है, उसका कलर भी अब निकल कर आ रहा है। क्योंकि जब हम भूनते हैं तो वो कलर बहुत अच्छा निकल कर आता है। और जब थोड़ा सा देखें तेल भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो है थोड़ा सा और भुना जाए, फिर इसके बाद हम देगची के पाए इसमें शिफ्ट कर देंगे और दिखाएंगे। तो मैं तड़का कभी इसमें से उठा उस देगची में लगाती हूँ, मगर आज हम इसमें सारे पाए डालेंगे। तो ये देखते रहिएगा, बड़े मज़े के बन रहे हैं पाए। आप भी अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार यमी बनेंगे। बस हम पाए वहाँ इसमें से लेकर इसमें शिफ्ट कर रहे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शिफ्ट करते जाएंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम सारे शिफ्ट कर लेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। मैंने सारे पाए इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। इसको थोड़ी देर हम कुक करेंगे, यानी कि इतना हमें शोरबा नहीं रखना, जितना आपको रखना उस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा पका लेंगे, फिर हम इसको डन करेंगे। बस इसमें थोड़ी सी देर के लिए, यानी 1 से 2 मिनट के लिए हम इसमें इसलिए लीड लगा देंगे कि इसका जितना भी ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं, फिर इसको डन करते हैं और दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त। और मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम रखा था, तो आप भी स्लो फ्लेम पे पकाइएगा। और देखिए कितना अच्छा। तो इसमें हम जो है हरा धनिया इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। और बाकी हम जो ऐसा रखेंगे कि जो किसी को भी आपको सर्व करना हो, तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि किस तरह का रखना है, बस इस तरह रखें। थोड़ी सी मिर्चें इसमें डालकर अब इसको हम थोड़ी सी देर में डिश आउट करते हैं। पाए माशाल्लाह बहुत अच्छे गल चुके हैं, और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत टेस्टी। और इसी स्टेज पे आपने अपने जो मिर्चें भी चख लेना, इसी स्टेज पर आपने नमक भी चख लेना। जो चीज़ की आपकी कमी होगी इसी स्टेज पे आपको चख कर पूरा करना है। तो मैंने सब चख लिया, बिल्कुल डन है, ओके है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं, डिश आउट कर रहे हैं। देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी। देखिए कितने ज़बरदस्त गले हैं। इसका जो टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त गला है, बहुत ही। तो चलिए इसको निकालते हैं और डालते हैं डिश में। और डिश में हम डालते जा रहे हैं, और सारे हम इसमें डालकर फिर आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे लगेंगे। तो व्यूअर्स, आखिर डन हो गए पाए माशाल्लाह, इतने मज़ेदार। मैंने इसको चख के देखा, बहुत लजीज यमी टेस्टी बने हैं। तो आप अगर किसी को इसमें इस तरह यहाँ पर थोड़ा सा चाट का मसाला की जो प्याली रख के आप सर्व कीजिएगा। बहुत ही और भुना थोड़ा सा ज़ीरा और जो है धनिया पाउडर और लाल साबुत मिर्च को भून लीजिएगा और उसको पीस के इसमें सर्व कीजिएगा, तो बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो मैंने ये आपको बताया कि इसमें आपने इस तरह का देना है।
और चाहें तो इसमें थोड़ा से मैंने पहले थोड़े से मिर्चें डाल चुके हैं, इसमें भी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पाए की रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें प्याज डालकर उसको मैंने मैश नहीं की थी कि उसमें घुल जाती, इसको ऐसी साबित रखी और फिर इसमें मैश करके मैं फिर बघार में लगाया। तो आप भी ऐसे करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त यमी टेस्टी पाए बनेंगे, और गले भी इतने अच्छे हैं कि इसको 4 से 5 घंटे लग गए गलने में। आप कुकर में तो आप 45 मिनट से भी कम में आप गला लेते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में याद रखिएगा।